ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर है 3। तो हमने सुना कि भावावेश में ही महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूँ। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि आचार्य कहे तुमी यहाँ से ही वृंदावन, मोर भाग्य गंगा तीरे तुम्हार आगमन। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से यह कहकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, आप जहाँ हैं वहीं वृंदावन है। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप गंगा नदी के तट पर आए हैं। और इसी तरह से हम ये भी सुनते हैं शास्त्रों में कि न हम तिष्ठन्ति वैकुंठा योगिनम हृदयेषु, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं हूँ, मैं वैकुंठ में भी नहीं हूँ। तो क्वेश्चन आता है फिर भगवान है कहाँ? तो बोलते हैं जहाँ मेरे भक्त हैं वहाँ मेरा गायन करते हैं, वहीं पर मैं रहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जहाँ है वहीं वृंदावन है, भक्त जहाँ है वहीं भगवान है। तो यानी कि भक्त जहाँ है वही वृंदावन है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद वृंदावन छोड़कर विदेशों में चले गए जहाँ पे मलेच्छ रहते थे। और जहाँ वो गए वृंदावन उनके पीछे पीछे आ गया। और सारे संसार में कितने वृंदावन बन गए, कितनी सड़कों का नाम प्रभुपाद स्ट्रीट, हरे कृष्णा मार्ग और न्यू वृंदावन, कृष्णा वैली, लोगों जगहों के नाम बदल गए। तो जहाँ प्रभुपाद गए वृंदावन उनके पीछे पीछे चला गया। तो इस तरह से जहाँ भक्त रहते हैं वहीं भगवान आ जाते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं वहीं वृंदावन होता है। वहीं गोवर्धन है, वहीं यमुना है। तो इस प्रकार से बोला यही तो यमुना है, आप जहाँ वही यमुना है। हाँ, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। प्रभु कहे नित्यानंद आमारे वंशीला, गंगा के नीया मोरे यमुना कहिला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया है, वह मुझे गंगा के तट पर ले आए और मुझे यह बतलाया कि यमुना है। तो नित्यानंद, अब देखिए कृष्ण को कोई पहली बात तो क्या धोखा दे सकता है? कोई कैसे देगा धोखा? क्योंकि वो उनके हृदय में बैठे हुए हैं। अगर वो सोच भी रहा है तो भगवान को पता चल रहा है कि वो क्या सोच रहा है। तो कैसे कोई धोखा दे सकता है इनको? सबसे बड़े धोखेबाज तो भक्त कहते हैं आप ही हैं, हे कृष्णा। तो नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया है। वास्तव में ये उनका प्रेम संबंध था आपसी। आचार्य कहे मिथ्या नहे श्रीपाद वचन। देखिए ये आपस की दोस्ती इनकी। यमुनाते स्नान तुम्ही करिलाए खन, ये इन दोनों की आपसी दोस्ती है। जब एक भक्त किसी दूसरे भक्त के बारे में सुनता है ना कुछ थोड़ा सा भी नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव करके बता देता है। यही भक्तों का गुण है। कोई आपको कभी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोई आपको कभी कुछ बोले किसी के बारे में तो तुरंत उसका पॉजिटिव गुण बताइए। सामने वाला या तो सतर्क हो जाएगा, हाँ मैं गलती कर रहा था, या आपसे चिढ़ के भाग जाएगा कि इसको तो बताना ही बेकार है। बहुत बढ़िया है ऐसा व्यक्ति आपसे बात करना बंद कर दे तो, जो हमेशा किसी की बुराई करता है। तो जैसी बुराई करे तुरंत उसकी बड़ाई कर दी जाए, या तुरंत उसका कोई पॉजिटिव चीज ढूंढ के बताया जाए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद पर धोखा देने का आरोप लगाया तो अद्वैताचार्य ने कहा नित्यानंद प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा है वह झूठ नहीं है। आपने सचमुच अभी यमुना नदी में स्नान किया, बताइए। सामने सामने पता चल गया है ये गंगा नदी है, शांतिपुर में जा रही है नदी, अद्वैताचार्य वहां पर है, फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं भक्त को बचाने के लिए। तो कितनी सतर्कता से आंसर देते हैं, सुनिए। गंगा यमुना वहे हया एक धार, पश्चिम में यमुना वहे पूर्वे गंगाधार। अद्वैताचार्य ने समझाया कि उस स्थान पर गंगा तथा यमुना दोनों साथ साथ बहती हैं। पश्चिम की ओर यमुना है और पूर्व की ओर गंगा है। तो गंगा और यमुना, तात्पर्य शिला प्रपात और शिला प्रपात की जय। गंगा और यमुना दोनों प्रयाग में संगम करती हैं। आप जानते हैं जो पहले उसका नाम इलाहाबाद था, वहां पे गंगा और यमुना जुड़ जाती हैं। गंगा जो है, यमुना जो है पश्चिम से बह के आती है और गंगा जो है पूर्व से बह के आती है, दोनों मिल जाती हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पश्चिम की ओर स्नान किया है, इसलिए यमुना में स्नान किया है। तो बहुत ही टेक्निकली भगवान को घुमा दिया एक तरह से। तो भक्त जो है, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, हाँ, ऑल्दो ये बुद्धि भी उसको कृष्ण से ही आती है। पश्चिमे धारे यमुना वहे, ताहा कैले स्नान, आद्र कौपीन छाड़ी शुष्क करे परिधान। फिर अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना करी कि यमुना नदी में स्नान करने के कारण चैतन्य महाप्रभु का कौपिन गीला हो गया है, अतः उन्हें अपना कौपिन बदलकर सूखा वस्त्र पहन लेना चाहिए, और मैं लाया हूं आपके लिए। प्रेमावेश 3 दिन आच उपवास, आज मोर घरे भिक्षा चल मोर वास। अद्वैत आचार्य ने कहा कृष्ण प्रेम के भावावेश में आप 3 दिन से अनवरत उपवास करते आए।
तो चैतन्य महाप्रभु 3 दिन से खाया नहीं था, वो तो वृंदावन जाने के लिए इतने उत्सुक थे और भटक रहे थे, इधर उधर कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे, अभी अभी संन्यास हुआ था, कृष्ण के विरह में रो रहे थे, 3 दिन से खाया नहीं था। तो ये बोलते हैं कि मैं आपको घर पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, आप चलिए मेरे घर, मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे मंदिर में चलिए। एक मुष्टि अन्न मुंजी करी या छो पाक, सूखा रूखा व्यंजन केलू सूप आर शाक। अद्वैत आचार्य ने कहा, मैंने अपने घर में मुट्ठी भर चावल पकाया है, कोई ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ले लीजिए। जैसे किसी घर में जाओ, बोलो थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा कर 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 करके इतना हो जाता है। तो घर में मुट्ठी भर चावल पकाया है, तरकारियां भी सादी सादी हैं, कुछ नहीं है, तरकारियां जरा सी तरकारियां बनाई है, कोई भी विलास प्रिय व्यंजन नहीं है, थोड़ा सूप है, कुछ शाक है बस। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वैरागी थे, वैराग्य मतलब संन्यास आश्रम में आ गए थे और आचरण दिखाने के लिए, वैसे तो भोक्ता है, आचरण दिखाने के लिए सादा खाना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर एक तरह से झूठ बोला गया कि साधारण खाना है, ताकि भगवान को लेके आए। देखिए, इसलिए कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, कोई भी सही नैतिकता अनैतिकता कृष्ण के प्रसन्नता पर आधारित है। यदि किसी कार्य से कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वही तो नैतिक है, और कौन सा नैतिक है? क्योंकि नैतिकता अनैतिकता का जो आधार है वो क्या होगा? वो वही होगा जो कृष्ण के वचन है, नहीं तो क्या होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वर्ल्ड का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, या कि स्टेट का होगा, या कोई हमारे रीति रिवाज होंगे, क्या होगा? तो कृष्ण के वचन ही तो बताएंगे। इसलिए कृष्ण बोलते ही हैं कि मन मना भगवतो मध्याजी माम नमस्कुरु वगैरह वगैरह, कि जीव का कर्तव्य बनता है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। इसलिए यदि किसी कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर होते हैं तो सहजिया नहीं बनना है, इसके लिए गुरु के निर्देश में रहना आवश्यक है। नहीं तो हम अपने मन से सोचेंगे नहीं भगवान का आज मन नहीं कर रहा है मंगला आरती का, सवेरे जल्दी उठने का, तो मैंने सोचा प्रभु जी मैं भी सोया रहूं, क्योंकि भगवान कल लेट सोए थे तो उनको नींद आ रही होगी, तो मैंने सोचा ऑल्टर बंद रह देता हूँ, तो मैं भी उठ के क्या करूँगा। तो यानी कि क्या भगवान को अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये केवल शुद्ध भक्त जान सकते हैं। उनकी डायरेक्शन में हमारी परंपरा में श्रील प्रभुपाद ने कोई नियम बनाया, उनका पालन करना अति आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बड़ा सादा खाना है, कोई विलास प्रिय व्यंजन नहीं है, थोड़ा सूप है, चलिए। एत बलि नौकाए चढ़ाए नीला निज घर, पाद प्रक्षालन कैल आनंद अंतर। यह कहकर श्री अद्वैत आचार्य ने उन्हें नाव में बैठाकर अपने घर ले आए। क्या ये पॉसिबल है कि भगवान की इच्छा ना हो और कोई उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध ले आए? ये भगवान की हृदय की गुप्त इच्छाएं थी जो भक्त समझ पा रहे थे, इसलिए भगवान बैठ गए, राजी हो गए अपने सब भक्तों से मिलने। जैसा हमने बताया था, जो कि संन्यास आश्रम लेने के बाद एकदम से जान अपने शरीर को त्यागने के लिए एकदम से तैयार थे। आप जानते हैं कि अद्वैत आचार्य के साथ सभी लोग जब भगवान के घर में मॉर्निंग में आए तो उन्होंने कहा हम त्याग देंगे इसको, हम शरीर को त्याग दें। अद्वैत आचार्य ने कहा मैं गंगा में डूब के मर जाऊंगा। तभी आकाशवाणी हुई कि रुकिए, यहाँ 3 दिन बाद फिर से आने वाले हैं, इसलिए डोंट वरी, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी जाना चाहते थे, इसलिए वो नाव में बैठ के चले गए। वहां पर अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किए, चरण को धोया एक तरह से पानी से, चरणामृत जिसको हम कहते हैं, चरणामृत बनाया, चरण से धोया और उसको फिर भक्तों ने पिया। इस तरह भीतर भीतर परम आनंदित हुए। प्रथमे पाक करी आछेन आचार्याणी, विष्णु समर्पण कैला आचार्य आपनी। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य की पत्नी ने सारे पकवान बनाए। अब आगे पकवान वर्ड आ गया एकदम से, अभी तो कह रहे थे सूप मिलेगा, कुछ साग शाक मिलेगा, सारे पकवान बनाए। तत्पश्चात स्वयं श्रील अद्वैत आचार्य ने हर वस्तु भगवान विष्णु को अर्पित की। यह आदर्श गृहस्थ जीवन है। देखिए श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं आपको और मुझे, यह आदर्श गृहस्थ जीवन है। पति तथा पत्नी एक साथ रहते हैं और पति भगवान विष्णु की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करने हेतु कठिन श्रम करता है। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थाश्रम में आके बहुत सारे इल्यूजन हो जाते हैं। पहला तो यही हो जाता है, कल भी एक आपने सुना था, एक माता जी कह रही थी संसार में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर गाइड नहीं है उनकी भावनाओं को चैनलाइज करने के लिए, जो कि उनको बता सके कि जीवन में कैसे जीना है। शिला अभी हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु कैसे बताते हैं कि किस प्रकार से संसार में रहते हुए भी अपना मन भगवान में लगा के रखो, लेकिन संसार में ऐसे रहो जैसे संसार के लिए ही रह रहे हैं। कल भी एक प्रश्न यह आया था कि हमें कितना कमाना चाहिए, तो हमने कहा जितना मर्जी कमाइए, प्रोवाइडेड कि आप कृष्ण के लिए कमाएं, पहली चीज। दूसरी, उसके कमाने से आपकी साधना भक्ति पे कोई इम्पैक्ट ना आए, तो कमाने को किसने मना किया। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो कठिन श्रम करता है, लेकिन किसके लिए?
भगवान की सेवा के लिए सामग्री इकट्ठी करता है, केवल भगवान के लिए, और कोई कारण नहीं है इकट्ठा करने का, कठिन श्रम करने का। देखिए आप और मैं पता नहीं कितने जन्मों में कितना परिश्रम करके आ चुके हैं, कितना इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन शरीर त्यागते हैं वो सारा इकट्ठा वगैरह बेकार हो जाता है। फिर इकट्ठा करते हैं जीवन भर, फिर बेकार हो जाता है, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर भी बेकार हो जाता है। मनुष्य हो, जानवर हो, मधुमक्खी इतना बड़ा छत्ता इतना मेहनत से भरती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है, छत्ते वहीं रह जाते हैं। हाँ, चींटी इतने सारे घर बना देती है, इतना एंड हिल बना देती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है, वो सब वहीं पड़ा रह जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इकट्ठा करते आए। हाँ, लेकिन जीवन की आदर्श गृहस्थ जीवन क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं आदर्श गृहस्थ जीवन है कि पति और पत्नी साथ में रहें। पति जो है बहुत मेहनत करके भगवान की प्रसन्नता के लिए सामग्री इकट्ठा करे और पत्नी उसमें सहायता करे। पत्नी घर पर भगवान विष्णु के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और पति उन्हें अर्च विग्रह को अर्पित करता है। कैसे मिलजुल के दोनों का एक ही पर्पज रहता है और कोई पर्पज नहीं है। ध्यान रखिए इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद आरती की जाती है और परिजनों तथा अतिथियों को प्रसाद दिया जाता है। अभी खुद को खाने के लिए कुछ नहीं किया अभी तक, पहले भगवान विष्णु के लिए किया, उसके बाद उनकी आरती करी, उसके बाद भक्तों को, अतिथियों को वो प्रसाद वितरण किया। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ के घर में कोई ना कोई अतिथि सदैव रहना चाहिए। अब सुनिए इस बात को और सोचिए कि हमारी क्या परिस्थिति है। हमारे घर में तो कोई थोड़ी देर के लिए आया था, कब निकलेगा, पूरा दिन हो गए बिस्तर पे, लेट नहीं पाए। अभी निकलेंगे तो थोड़ा लेटेंगे। कह रहे हैं कि सदैव, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ, सदैव कोई ना कोई अतिथि होना चाहिए। अपने बचपन में मैंने देखा है कि मेरे पिता के घर में प्रतिदिन कम से कम 4 अतिथि आया करते थे, यद्यपि उन दिनों मेरे पिता की आय भी अधिक नहीं थी। अब समझिए इस बात को आप लोग कि एटलीस्ट हमारी आय इतनी कम नहीं है कि घर में कोई अतिथि आए और हम उसको कुछ भी ना दे पाए। ऐसा बताया गया कि भक्त आए तो कुछ प्रसाद देना ही चाहिए, नहीं तो कुछ जल जरूर देना चाहिए, नहीं तो बैठने के लिए आसन जरूर देना चाहिए, नहीं तो प्रेम के 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, प्रेम के 2 शब्द। जब कोई भक्त आए, अरे आइए आपका स्वागत है, ये नहीं उसको देखा और मुंह लटका लिया। भक्तों को देख के अगर हम ऐसा मुंह लटकाएंगे तो भगवान भी हमारे प्रति मुंह लटका लेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे कुछ भी। हाँ, तो उनको देख के हमारे ये जो चेहरा है, जो वैसे तो बहुत बदसूरत है, लेकिन इसमें जब भक्तों को देख के हंसी आती है तो ये सुंदर लगने लगता है। तो ऐसा कम से कम 2 वचन बोले मीठे, नहीं तो सीट दे बैठने को, आइए विश्राम कीजिए, जल दे, नहीं तो कुछ प्रसाद दे। तो इस प्रकार से कभी ना कभी कोई ना कोई रहना चाहिए। भक्तों के आने से, जैसे हमने बोला था कि भक्तों के हृदय में गोविंद हैं, इस तरह से जब हम भक्तों को प्रणाम करते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं साक्षात। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ, आपने सुना था। तो इस प्रकार से हम भगवान को साक्षात खिलाते हैं। आपके घर के ऑल्टर में तो भगवान खा ही चुके हैं इस तरह से, लेकिन वास्तव में वो तभी खा रहे होते हैं, हाँ, जब हम भक्तों के मुख से उन्हें खिलाते हैं। तो इस प्रकार से पति पत्नी एक गृहस्थ जीवन का आदर्श बता रहे हैं प्रभुपाद कि कड़ी मेहनत करो, उस मेहनत से जो भी धन संपत्ति सामग्री इकट्ठी करो उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। सामग्री इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े उत्सव कैसे होंगे अगर सामग्री इकट्ठी नहीं करोगे? बड़े बड़े मंदिर कैसे बनेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे यदि आपके पास धन नहीं होगा तो? हाँ, लेकिन वो कृष्ण के लिए उसको कमाइए, प्रभुपाद कह रहे हैं। फिर भी प्रतिदिन कम से कम 3-4 लोग आ ही जाते थे, बता रहे हैं। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ को चाहिए कि दोपहर का भोजन करने के पूर्व घर से बाहर निकलकर पुकारे, अरे कोई भूखा तो नहीं है? आप लोग ऐसा पुकारेंगे तो शायद बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं इतने भी आ जाएंगे। फिर भी अगर आए तो कुछ ना कुछ हम बांटने का, हमने ये बहुत सा समय पहले बताया था कि घर में जो प्रसाद बचे कृपया करके उसको फ्रिज में सड़ाइए मत, उसको तुरंत बांट दीजिए। जो बच गया उसको बांट दीजिए और फिर से बनाइए। ये जो प्रचलन है रेफ्रिजरेटर का, ये बहुत अच्छा नहीं है। रेफ्रिजरेटर को कम से कम यूज़ कीजिए कच्ची चीज़ों के लिए, जैसे हम कहते हैं वेजिटेबल्स के लिए, दूध के लिए। हाँ, अदरवाइज फ्रिज को ना तो पानी पीना उसका अच्छा है, ना ही उसमें रखा हुआ खाना खाना अच्छा है। गर्म करके बार बार गर्म करके खाने से उसकी पौष्टिकता भी समाप्त हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, जो बचे उसको दे दीजिए। इस तरह वह लोगों को प्रसाद के लिए बुलाता है। यदि कोई आ जाता है तो उसे प्रसाद देता है, और यदि अधिक ना बचा हो तो उसे अपने हिस्से में से अधिक अतिथि को देना चाहिए। अपने हिस्से में से भी अतिथि को दे दीजिए। और रांति देव इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है।
रांति देव, हम तो भूखे नहीं, हमने तो सवेरे भी खाया है, शाम को भी खा ही लेंगे। अतिथि को दे भी देंगे तो भी घर में, हमारे घरों में इतना सामान पड़ा होता है कि फिर कुछ खाने को मिल ही जाएगा, नहीं तो हम बना ही लेंगे। गृहस्थ जीवन के कुछ लाभ हैं। जो ब्रह्मचारी जीवन में खाने के लिए यू हैव टू वेट फॉर सम पर्टिकुलर टाइम, उस वक्त ही खाना मिलेगा। गृहस्थ जीवन में तो आपका जब मन करता है आप लोग चटर पटर कुछ खाते ही रहते हैं। तो इसलिए अगर अतिथि को दे भी दिया तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से न केवल अतिथि को यहाँ तो बोला गया कि पुकारिए, कोई भूखा तो नहीं है। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि आई डोंट नो हाउ मेनी किलोमीटर, 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर की इस्कॉन के मंदिर के परिधि में इतने दूर तक कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। इसलिए खिचड़ी प्रसाद वितरण, खिचड़ी वितरण आज की डेट में कितने बड़े स्केल के हो गए। आप जानते हैं न जाने कितना प्रसाद बांटा जा रहा है डेली आज भी। और आप लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। हर संडे को हमारा बर्तन छोटा हो गया था, ऐसा पता लगा अब हमने बड़ा बर्तन कर लिया है खिचड़ी बांटने का। तो मुझे लग रहा है 500-600 दोने तो हम बाँच ही लेंगे, जो कि अभी 300-400 होते थे, वो 600 पे शायद पहुंच जाए। तो इस प्रकार से इन सब कार्यों में योगदान दीजिए। जो लोगों के पास कोई रेगुलर सेवा नहीं है उनसे हम रिक्वेस्ट यही करते हैं, जो लोग थकान फील नहीं करते हैं वो भी, अगर रेगुलर सेवा है लेकिन आपके अंदर एनर्जी है तो संडे को इस संकीर्तन टीम के साथ जाएं। उन्हीं लोगों को हमने बोल रखा है जो पूरे हफ्ते में सेवाओं में लगे रहते हैं, संडे को करना होता है तो चलो ठीक है, नहीं तो बाकी सब लोग इसके लिए वितरण के लिए जाएं। और बाकी जो इसमें बनाने में धन दे रहे हैं, इसकी सामग्री को ला रहे हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की बांटने वाले। तो इस तरह से इसको बांटना चाहिए। यही इस तरह गृहस्थ का जीवन भी एक तरह की तपस्या है। क्योंकि बुलाने पर कोई नहीं आता तो गृहस्थ अपना भोजन ग्रहण कर सकता है, ऐसा बता रहे प्रभुपाद कि अब अंत में वो ग्रहण कर सकता है। इस तरह की तपस्या से अगर जिएंगे तो गृहस्थ जीवन भी सन्यासी जीवन जैसा हो जाएगा। इसी कारण गृहस्थ का जीवन गृहस्थ आश्रम कहलाता है। आश्रम इज नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ध्यान रखिए। आश्रम इंद्रिय त्यक्ति के लिए नहीं होता है। आश्रम का एकमात्र पर्पज भगवान की प्रसन्नता है ना। वर्ण आश्रम, these आश्रम आप जानते हैं कि चाहे कोई से भी आश्रम में रहें, वो आश्रम विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। इसलिए गृहस्थ भी एक आश्रम है जो कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। अपने पत्नी और बच्चों के साथ कृष्ण भावना मृत में सुखपूर्वक रहते हुए। कैसे सुखपूर्वक रह सकते हैं? यदि आप मॉल खेलेंगे नहीं, यदि आप कृष्ण भावना मृत में रहेंगे, पति और पत्नी और बच्चे यदि कृष्ण भावना मृत में रहेंगे तो सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं। आप अपनी ज़रूरतों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरतें कितनी हैं वो आप ही को डिसाइड करनी पड़ेगी। जब आपका देखिए, जब हमारा ये ट्रेंड बन गया कि जब कुछ मन कर रहा है चलो कहीं चलते हैं, तो चलो वहाँ पे जाके झूलते हैं, चलो वहाँ जाके ये करते हैं, बार बार यदि इसको करेंगे तो इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं बच्चे के अंदर बचपन से आ जाएंगी और वो उसी तरफ को चला जाएगा। हम कुछ ऐसे गेम्स करें, आइए वॉलंटियर कीजिए। बच्चे हमारे पास इतने सारे हैं। हमने शाम को खेलने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आप लोगों को लगा कि पढ़ाई बहुत सफ़र कर रही है तो हमने हटा दिया। लेकिन एनीवे आप लोग कोशिश कीजिए। इट इज़ नॉट कि 2 लोगों की हमने ड्यूटी लगाई है वही लोग बच्चों को खिलाएंगे। आप लोगों को वॉलंटियर करना चाहिए। कितने लोग हैं जो उनको देखना चाहिए कि अपने जीवन में खाली बैठे हैं, एक सेकंड भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए हम कोई सेवा ना कर रहे हो। दिस इज द रियलिटी। हम अभी आप सुन रहे हैं गृहस्थ जीवन कैसा तपस्या का जीवन है। आई एम श्योर कि हम में से कितने सारे लोग अभी भी हैं जिनके पास बहुत स्कोप है सेवा करने का, लेकिन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भक्तों की यदि हम सेवा कर पाएंगे, यही जीवन का सार है। इससे पहले कि हमारा शरीर बिल्कुल जीर्ण हो जाए और हम चाह कर भी ना कर पाए, अभी इस शरीर में थोड़ा दम है, क्यों ना इससे पूरी सेवा कर ली जाए। इसलिए आइए वॉलंटियर कीजिए, बच्चों को इन चीज़ों से बचाइए। वीडियो गेम, टेलीविज़न। हाँ, आप कहते हैं कि प्रभु जी ये छोड़ती नहीं है, ये छोड़ता नहीं है मोबाइल, मैं क्या करूँ? वो इसीलिए क्योंकि पुराने ज़माने में हम लोग खेला करते थे आंगन में कई चीज़ें। अब तो सौभाग्य ये कि हम कृष्ण भावना बढ़ता है, कृष्णा भावना में खेल सकते हैं, लेकिन कोई वॉलंटियर तो करे इन बच्चों को खुद से। हर चीज़ के लिए वाई वी हैव टू वेट कि कोई हमें बताएगा। इतनी सेवाओं के रहते कई बार हम भी नहीं सोच पाते कि आपके पास समय है कि नहीं है। हाँ, क्यों हम इसको करें कि एक एक व्यक्ति का नाम देखें और सोचें कि इस पे पास कोई समय है कि नहीं है? क्यों ना आप वॉलंटियर करें। दिस इज समथिंग विच आई कैन डू। यस, प्रसाद वितरण हम कर सकते हैं। अभी हम संडे के संडे करते हैं, क्यों ना हम कुछ रोज एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ लगा लें, ऐसा रोज ही खिचड़ी बांटें। लेकिन हमें भी बताते हुए आपको डर लगता है, क्योंकि कई बार लगता है कि आप यहाँ सब आप फील करेंगे कि ये तो बर्डन हो गया, तो मर ही गए। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स होंगे तो भगवान की कृपा से, आप लोगों की कृपा से दान भी मिलेगा, आप ही लोग देंगे, बाकी लोग देंगे। रोज खिचड़ी प्रसाद वितरण होगा, अभी संडे को होता है। हाँ, रोज हमारे बच्चों को मोबाइल छुड़ाने के बजाय उनको खेला खिलाया जाएगा, ताकि वो मोबाइल और टीवी को टच भी ना करें, उससे उनका स्वास्थ्य, मानसिकता सब कुछ बढ़िया रहे। तो ये है कृष्ण भावनामृत गृहस्थ जीवन।
जो कि प्रभुपाद बता रहे हैं। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से सुखी रहते हुए भक्त किसी भी मंदिर में पालन किए जाने वाले नियमों को निभाता है। इट इज नॉट लाइक कि गृहस्थ जीवन एक लाइसेंस है। हाँ, अब मेरे पास एक पत्नी है, मेरे पास एक पति, आई कैन एंजॉय नाउ, दिस इज माइन। आपका कुछ नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। इट इज अ गिफ्ट ऑफ कृष्णा, नॉट टू बी यूज्ड बाय योरसेल्फ फॉर योर ओन बेनिफिट। जो भी हमारे पास धरोहर है, ये कृष्ण की धरोहर है, इनको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करना है। यही गृहस्थ आश्रम है, जैसा हमने बोला, ये आश्रम है। क्या आश्रम में कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए रहता है? नहीं, लेकिन आजकल तो होटलों के नाम भी आश्रम हो गए हैं, वो अलग बात है। हाँ, तो नियमों का पालन करता है। कृष्ण भावनामृत के बिना वह घर गृह मेधी का घर कहलाता है। गृह मेधी का घर, गृहस्थ आश्रम नहीं कहलाता। कृष्ण भावनामृत से युक्त गृहस्थ वास्तविक गृहस्थ होते हैं, अर्थात वे अपने परिवार तथा अपनी संतान के साथ आश्रम में रहते हैं। बार बार प्रभुपाद बता रहे हैं, आश्रम में अगर आप जाएंगे, माना कि आप तीर्थ स्थान में जाते हैं, ठीक है, आप वृंदावन जाते हैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, क्या वृंदावन के उस कमरे में आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे? दिन में, रात को करेंगे? अगर करेंगे तो घोर पाप है। प्रभुपाद कह रहे हैं आप हमेशा ही आश्रम में रहते हैं। यदि कृष्ण भावनामृत हैं तो आपके घर आपकी इंद्रिय तृप्ति का अड्डा नहीं होना चाहिए। हाँ, चार दीवारी है, नोबडी इज वॉचिंग मी। हाँ, क्योंकि आश्रम में रहते हैं। हमारे कुछ भक्त गुरुकुल में रहते हैं शाम को, तो वो तो कंटिन्यूस वॉच में है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि गृहस्थ व्यक्ति ऐसी जगह पे रहे, लेकिन वो अपने घर में रहता है। और घर में रहता है तो कहीं ये ना सोचे ये चार दीवारी के अंदर ना हो, ये मेरी कुछ छूट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस घर का राजा हूँ। तो यहाँ बता रहे हैं कि अपनी संतान के साथ आश्रम में रहते हैं। श्री अद्वैत प्रभु आदर्श गृहस्थ थे और उनका घर आदर्श गृहस्थ आश्रम था। तीन ठाई भोग बड़ाइल सम करी, कृष्णेरा भोग बड़ाइल धातु पात्रो परी। सारे पकाए गए भोग के 3 बराबर भाग किए गए। एक भाग भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए धातु की थाली पर परोसा गया। धातु की थाली जैसे कि कुछ भी हो सकता है, सोना है, चांदी है, तांबा है, स्टील तो यूज नहीं होता था उस जमाने में, लोह युग है, कलयुग को लोह युग भी बोलते हैं। वैसे अब तो धीरे धीरे लोहे की चीजें बढ़ती जा रही है। तो पीतल, तांबा, चांदी, सोना, इस तरह के कुछ बर्तन हुआ करते थे, तो उसकी थाली पर परोसा गया। बड़ाइल का अर्थ है, प्रभुपाद कह रहे हैं, बड़ा हुआ, जो इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शब्द बंगाल के गृहस्थों में बड़ा प्रचलित अत्यंत शिष्ट शब्द है। बड़ाइल, जब प्रस्तुत भोजन में से एक अंश निकाल दिया जाता है तो वास्तव में घट जाता है, किंतु बंगाल में इसे बड़ाइल अर्थात बड़ा हुआ कहने का प्रचलन है। हाँ, उसमें से निकाल दिया, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को अर्पित होने चला गया, इसलिए बड़ाइल हो गया। यदि कृष्ण के लिए भोजन प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसे कृष्ण तथा वैष्णव को अर्पित किया जाता है तो मात्रा बढ़ जाती है, कभी घटती नहीं है। कृष्ण इतने दयालु हैं। ऐसा ही होता है संतों का स्वभाव, वो जितना मिलता है उससे ज्यादा बदले में देना चाहते हैं। उनका हृदय इतना प्रेम से द्रवित होता है कि कोई चीज उस पर टिकती नहीं है। आप डालोगे तो बह के फिर से आपके पास आ जाता है, फिर डालोगे तो बह के फिर से आपके पास आ जाता है। तो वो जितना मिलता है उससे ज़्यादा देना चाहते हैं। यही ऐसा हमें अपना हृदय बनाने का प्रयास करना चाहिए कि जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा हमेशा देना देना देना, क्योंकि हम सबको साधु बनना है, क्योंकि साधु भगवान को बहुत प्रिय है, वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय है। 32 ठिया लक कलर आंगटिया पाते, दुई ठाई भोग बड़ा इला भाल माते। 3 भागों में से एक भाग धातु की थाली पर रखा गया और शेष 2 भाग केले के पत्तों पर रखे गए। ये पत्तियां बीज से विभाजित नहीं थी और ऐसे केले के वृक्षों से, जैसे कि केले के पेड़ की आपने देखा होगा पत्ती, वो फट जाती है बीच में से। आप पत्ते देखोगे केले के तो फट जाते हैं, जरा से भी पुराने हो जाते हैं तो फट जाते हैं। ताजे ताजे जो नए नए पत्ते होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो ये बीच में से विभाजित नहीं थी और ऐसे केले के वृक्ष से ली गई जिसमें कम से कम 32 केले के गुच्छे लगे थे। बताइए, यानी कि केले के जो पत्तल लाए गए उससे पहले ये इंश्योर किया गया कि केले के पेड़ में कम से कम, यानी कि वो केले का पेड़ बड़ा स्वस्थ है, जिसके अंदर इतने केले लगे हैं, हिष्ट पुष्ट है, बड़ा हंसमुख है, बड़े मजे में है। तो इसलिए ऐसे पेड़ से वो पत्ते लिए गए। इन दोनों पत्तों में निम्नलिखित व्यंजन सुंदर ढंग से भर कर रखे गए थे। कृपया जीभ का लार न टपके,
ये भगवान का वैसे तो भोग अभी लगने के लिए निकल चुका है। लेकिन सुनते हैं क्या क्या है। मध्य पीत धृत सिक्त शाल्य नेर स्तूप चारी दिके व्यंजन डोंगा आर मुदग सूप। प्रवीणता के से पके, प्रवीणता से बिल्कुल परफेक्शन, चावल का ढेर अत्यंत सुंदर दाने वाला था। और बीच में गाय के दूध से बनाया गया पीले रंग का घी था। तो भगवान को जब हम चावल ऑफर करते हैं तो हम कई बार बोल चुके हैं इस बात को, आप सभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत स्ट्रांगली। भगवान को जब हम चावल ऑफर करें तो उसमें उसके ऊपर घी जरूर डालें। चावल के ढेर के चारों ओर केले के पेड़ों की छाल से बने पात्र थे। छाल जो उसका तना होता है उसमें से बने बने पात्र थे, कटोरियां समझ लीजिए, जिनमें तरह तरह की तरकारियां थी और मूंग की दाल थी। सार्धक वास्तुक शाक विविध प्रकार पटोल कुष्मांड बड़ी मान कचुआर। ये हैं पकी तरकारियों में पटोला, सीताफल, मान कचू तथा अदरक के टुकड़े, विभिन्न प्रकार की पालक से बना सलाद। अभी शुरुआत हो रही है केवल, ये वो कुछ चीजें हैं जो अद्वैत आचार्य कहते, कुछ बनाया नहीं है, बस थोड़ा सा सूप है और थोड़ी सी सब्जी है। आप चलिए, तो अब ये स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या आइटम्स हैं। चई मरीच सुक्त दिया सब फल फूले मूले अमृत निंदक पंच विध तिक्त झाले। सभी प्रकार की तरकारियों के साथ सुक्त करेला मिला था जो अमृत के स्वाद को मात करने वाला था। कड़वे तथा चरपरे सुक्त 5 प्रकार के थे। तो सुक्त भी 5 प्रकार के थे। सुक्त में थोड़ा सा उसको बिटर टेस्ट दिया जाता है। टेस्ट है वाकई में, ये जब मिश्रण होता है अलग अलग टेस्टों का तो बहुत चीजें बहुत टेस्टी लगती हैं। सारी चीज मीठी बना दी जाए तो मजा नहीं आता ना, कुछ खट्टी होती है, कुछ में हल्का कड़वापन डाला जाता है, इस तरह से। तो सुक्त भी 5 प्रकार के थे। कोमल निम्ब पत्र सह भाजा वार्ता की पटोल फूल बड़ी भाजा कुष्मांड मान चाकी। विविध तरकारियों में नीम की ताजा मुलायम पत्तियों को बैगन के साथ तला गया था। आपने सुना कभी नीम? नीम की ताजा मुलायम पत्तियों को बैगन के साथ तला गया। देखिए, इस खाने से हृदय स्वास्थ्य सब बढ़िया रहता है। पटोल फल को फुल बड़ी यानी कि दाल से बनाया गया एक व्यंजन जिसे मसला जाता है और सुखाया। देखिए, जैसे बड़ी नहीं होती हमारी, बड़ी तो आप लोग जानते हैं, तो फुल बड़ी दाल से बनाया, उसमें पटोल फल को फुल बड़ी के साथ तला गया। कुष्मांड मान चाकी नामक व्यंजन भी था। तो पाक शास्त्र के संपादकों से प्रार्थना है कि वे श्री कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णन किए गए इन सारे व्यंजनों को अपनी पुस्तक में सम्मिलित करें। हमने भी एक प्रयास किया था कुछ समय पहले कि ये सारे व्यंजन को नोट करके इनकी रेसिपीज बना के बनाया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि 99% लोग मुंह टेढ़ा कर लेते हैं खाने में दिक्कत होती है। कोशिश करनी चाहिए कि अपना टेस्ट वैसे बनाएं जैसा महाप्रभु का टेस्ट था। नारिकेल शस्य छाना शर्करा मधुरा मोचा घंटा दुग्ध कुष्मांड सकल प्रचुरा। नारियल के गूदे, दही तथा मिश्री से बना व्यंजन अत्यंत मीठा था। आप सोच सकते हैं नारियल के गूदे से, दही और मिश्री से क्या चीज बनेगी। दूध में पकाए गए सीताफल और केले के फूलों की सब्जी प्रचुर मात्रा में थी। सीताफल को दूध में पकाया, कभी दूध में पकाया हुआ सीताफल और केले के फूलों की सब्जी प्रचुर मात्रा में थी। केले के फूल की सब्जी नहीं पता हम लोगों को, तो आप लोगों को मालूम है केले में एक सुंदर फूल लगता है ऐसा करके, हाँ ब्राउनिश, जहाँ केले लगे होते हैं बहुत सारे, उसके नीचे उसका फूल होता है बड़ा सा। उस फूल के जब तोड़ेंगे तो उसमें से मोटा मोटा ऊपर का पत्ता हटा के उसकी सब्जी बड़ी अच्छी बनती है। बल्कि हमें तो धीरे धीरे हमारे कुछ बंगाली भक्त हैं उनसे पता चला कि पेड़ों के तने, पेड़ों की पत्ती, पेड़ों की टहनी, पेड़ों की जड़, कई सारे पौधों की सबका साग बन जाता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे खासतौर केला है, केला एक ऐसा पौधा है, तो बड़े प्रचुर मात्रा में था। मधुराम्ल बड़ा अम्लादि 5 छाया सकल व्यंजन कैला लोके यत हया। मीठी तथा खट्टी चटनी में तैयार की गई छोटी टिक्कियां और 5-6 तरह के खट्टे व्यंजन थे। सारी तरकारियां इतनी बनाई गई थी कि वहां पर उपस्थित सारे लोग प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकें। इतनी बनाई थी कि आराम से सबका प्रसाद हो जाए। मुदक बड़ा कला बड़ा माश बड़ा मिष्ट क्षीर पुली नारी केला यत पीठा इष्ट। मूंग की दाल के नम्र बड़े
मूंग की दाल के बड़े, बड़े तो आप जानते ही हैं। पके केले से बने नम्र बड़े, केले के भी बड़े बनते हैं, हमारे कई भक्त बनाते भी हैं। उड़द की दाल से बने नर्म बड़े, तो ये बड़े ही कितने तरह के हो गए। हम लोग तो एक दही बड़े बना दें तो बस एक ही चीज आती है हमें, तो दही बड़ा। यहाँ तो मूंग की दाल का बड़ा, केले का बड़ा, उड़द का बड़ा, तरह तरह की मिठाइयाँ, क्षीर पुली मतलब चावल के बड़े खीर के साथ, चावल के बड़े साथ में खीर, इसको कहते हैं क्षीर पूरी। नारियल से बना व्यंजन तथा सभी प्रकार के बड़े थे। 32 ठिया लग कलार, डोंगा बड़ बड़, चले हाले नाही डोंगा अति बड़ा डड़। सारी तरकारियां केले के ऐसे वृक्षों के पत्तों से बने दोनों में परोसी गई। इसमें स्वच्छता तो बिल्कुल हमेशा रहती है, क्योंकि ताजे पत्ते तोड़े, खाया, उसको डाल दिया, वो अपने आप ही डिग्रेड हो गया, तो कोई प्लास्टिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सब स्वास्थ्य के लिए बढ़िया, हर चीज़ के लिए बढ़िया, एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया। जिनमें कम से कम केले के 32 गुच्छे लगे थे ऐसे पेड़ों से। ये दोनों काफ़ी मजबूत और बड़े थे, इधर इधर हिलने डुलने वाले नहीं थे, ना ही तिरछे होने वाले थे, ऐसे पेड़ों से ये लिया गया था। ऐसा नहीं कि जरा से बच्चे पे, जैसे कई हमारे भक्त हैं जो तुलसी महारानी बेचारी जरा से हुई है उसको नोच नोच के ख़त्म ही कर दो। या हमारे घर में वो हो जाता, क्या कहते हैं उसको, कड़ी पत्ता, हाँ, ऐसे खींचा बेचारा गंजा हो गया। तो बहुत सारे पौधे अगर उगाए जाएंगे तो सब में थोड़ा थोड़ा लीजिए, ताकि वो आगे पनपे, उसको भी ना लगे मुझे मार दिया, मुझे खत्म कर दिया। 50 डोंगा व्यंजन है पूरियां, 3 भाव गेरा आशे पाशे राखीला धरिया। भोजन करने के तीनों स्थानों के चारों ओर तरह तरह की तरकारियों से भरे 100 दोने थे। आपको मालूम है, एक तो भगवान के लिए निकाला था, 2 अलग बनाए थे, तो तीन जगह पे था मेनली, तो 100 दोने, यानी कि इतनी सब्जियां, दालें, बड़े, सुक्ता, वटेवर। सघृत पायस नव मृतकुंडिका भरिया, 3 पात्रे घनावृत दुग्ध राखेत धरिया। सभी तरकारियों के चारों ओर घी से मिश्रित खीर रखी थी, खीर में घी। हाँ, इस नए मिट्टी के बर्तनों में रखा गया था, इसे नए मिट्टी के बर्तनों में रखा गया था। तो कुछ मिट्टी के बर्तन थे, कुछ व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे दूध है, दही है, खीर है, दूध के बने बर्तन। एक तो लिक्विड है, दूसरा मिट्टी में उसका स्वाद ही बढ़ जाता है। आजकल ये धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता जा रहा है मिट्टी के बर्तनों का, अब देख रहे हैं कई जगह है। हाँ, लेकिन थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल है और मेंटेनेंस थोड़ी मुश्किल है। लेकिन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, खाना खाना, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। दुग्ध चिड़ा कला आर, दुग्ध लकी यते करी लताहा कहित न शकी। अन्य व्यंजनों के अतिरिक्त दूध में बना तथा केले से मिला चिवड़ा, ये भी हमने बनाया था, याद है आपको, जब हम लोग पानीहाटी गए थे तो हमने खाया था, वहाँ से रेसिपी हमने सीखी थी कि केले को मिलाकर उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं, चिवड़ा, दही चिवड़ा। इस तरह से दूध में बना चिवड़ा तथा दूध में पकाया सफ़ेद सीताफल। सफ़ेद सीताफल जब वो कच्चा होता है थोड़ा, एकदम सफ़ेद सीताफल दूध में पकाया हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इसको कभी ट्राई किया है। वहाँ पर उपस्थित सभी व्यंजनों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, मैं कैसे बताऊं। कृष्णनाथ कविराज कह रहे हैं, दुई पाशे धरिल सब मृत कुंडी का भरी, चांपा कला दधी संदेश कही ते न पारी। 2 स्थानों पर दही संदेश भी बहुत अच्छा एक मिष्ठान है, दही से बनी एक मिठाई तथा केले से बना एक अन्य व्यंजन मिट्टी के पात्रों में भर कर रखा हुआ था। मैं उन सब का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूँ। अन्न व्यंजन ऊपरी दिल तुलसी मंजरी, 3 जल पात्रे सुवासित जल भरी। पके चावल एवं सारी तरकारियों के ढेर के ऊपर तुलसी की मंजरियां थी। हाँ, तुलसी की मंजरियां क्या है, केवल तुलसी का पत्ता नहीं है। अगेन हम लोगों को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए, हम लोग भारत में रहते हैं। मैं गया था जर्मनी में, जर्मनी के अंदर भी भक्तों ने तुलसी महारानी इतनी बढ़िया कर रखी थी, जबकि वहाँ पे नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसमें हो ही नहीं सकती है। उसमें उन्होंने बल्ब लगा के, लाइट करके, शेड करके तुलसी महारानी उगा रखी थी। हमारे घरों में एक आध पौधा है, उस एक पत्ते को नोच नोच कर हर चीज़ में डालते हैं। बड़ा दुख होता है देखते हुए, शर्म भी आती है कि ये हमारी स्थिति है। कम से कम अच्छे से कुछ एक पूरा पत्ता तो डालिए हर आइटम के ऊपर, पत्ता भी क्यों डालिए, मंजरियाँ डालिए, 2 पत्ते और उसके ऊपर थोड़ा सा फूल। हाँ, 2 पत्ते ऐसे निकले हैं, उसके बीच में ऐसा फूल निकला है, उसको तोड़ तोड़ के डालिए हर आइटम के ऊपर। इतने तुलसी पौधे, इतना बिजी भी क्या हो गए हम
कि हम घर में पौधे पौधे उगाने का तो शौक आजकल दुष्ट आदमी भी अपने घर में गमले जरूर उगा लेता है। हाँ, और हमारे घरों में तुलसी नहीं है, तो इसके लिए टाइम निकालिए। यही तो भक्ति है, दिन रात तो हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। हाँ, तो इसलिए देखिए बड़े अच्छे ढंग से हर आइटम के ऊपर तुलसी की मंजरियां थी, सुगंधित गुलाब जल से भरे पात्र भी रखे गए थे। तीन शुभ्र पीठ तार ऊपर ही वसन, यही रूपे साक्षात कृष्ण कराई भोजन। तीनों आसनों पर मुलायम कपड़े बिछे थे। इस तरह भगवान कृष्ण को सारी भोग्य सामग्री अर्पित की गई और उन्होंने इसे बड़े ही मन से ग्रहण किया। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति, जो मुझे भक्ति भाव से प्रदान करता है, जो मुझे ये नहीं कहता मेरे ऑफिस में जाने में केवल 7 मिनट हैं, जल्दी से कीजिए, फटाफट मंत्र आधे मिनट में बोल के फटाफट भगवान मुंह में डाल ही रहे थे ऐसे, तभी पर्दा खुल गया और थाली को छीन लिया गया भगवान से ऐसे, और बेचारों का हाथ ऐसे ही रह गया। क्या करें, हमारे जीवन में बहुत बिजी हम लोग। तो जब बहुत प्रेम से दिया जाता है तो भगवान को प्राप्त करते हैं। इसमें लिखा था कि बड़े अच्छे से प्राप्त किया। हमने आप लोगों को एक भोग आरती भी दी थी, लेकिन क्या करें, हर चीज़ को डंडा मार के तो नहीं कर सकते। उस भोग आरती को हमने दिया हुआ है आप लोगों को, फिर से मांगिए। हाँ, घर में किसी स्टूडियो पे मोबाइल पे लगाइए, जैसी भोग लगे उसके बाद वो भोग आरती चला दीजिए। कोई टाइम देखने की आवश्यकता नहीं है, जैसी भोग आरती समाप्त होगी आप भोजन ले लीजिए वहाँ से प्रसाद। आरती र काले दुई प्रभु बोलाइला, प्रभु संगे सबे आसी आरती पे खिला। भोग अर्पित करने के बाद भोग आरती संपन्न करने की प्रथा है। अद्वैत प्रभु ने दोनों भाइयों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को आरती देखने के लिए बुलाया। दोनों प्रभु वहां उपस्थित सारे लोग आरती समारोह देखने गए। आरती को सुनना नहीं पड़ता है, आरती को देखना भी चाहिए। जब भगवान को ये ऑफरिंग हो रही होती है एक एक चीज की, तो उसके दर्शन करने हैं। हाँ, आरती बड़ी मजबूरी में हम ऐसा बोलते हैं जिसका ऑफिस का शेड्यूल ऐसा है कि वो आरतियों को गा ले, लेकिन अगर वो आरतियों को गा भी रहा है तो उस वक्त वो मेडिटेट करे कि भगवान को दीप ऑफर हो रहा है, भगवान को चवन ऑफर हो रहा है और एक एक चीज ऑफर हो रही है। तो देखना उतना ही आवश्यक है। आरती करिया कृष्ण कराल शयन, आचार्य आसी प्रभु रे तबे कैला निवेदन। मंदिर में अर्चा विग्रहों की आरती हो चुकने के बाद कृष्ण को शयन कराया गया। तब अद्वैत आचार्य श्री महाप्रभु से कुछ निवेदन करने के लिए आ गया। अब भगवान को उसके बाद सुला दिया गया, क्योंकि आप लोग भी खाने के बाद थोड़ा लेटना प्रेफर करते हैं। हाँ, हम लोग तो चलो फिर भी इस जेल के अंदर हैं जिसमें दिन रात चक्की पीसिंग है, लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा नहीं है। इसलिए उनको खाने के बाद, भोजन के बाद शयन कराया गया। तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु से कुछ निवेदन करने के लिए आए। क्या बोले इसको सुनते हैं, लेकिन मेरे को बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ आज कैसे, क्योंकि प्रसाद की चर्चा थी तो समय पूरा हो गया, आपको भी नहीं लगा होगा। तो जितनी आसक्ति इन चीज़ों में है उतनी भगवान की कथा में, नाम में, हर चीज़ में हम पैदा कर पाएं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।